नमस्कार मित्रों। ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी जालना से मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हसमुख रायचथा आप सभी का हृदय से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी प्रति वर्ष एक कार्यक्रम देती आई है जिसका नाम था कलाकार एक गीत अनेक। आप लोगों ने उस कार्यक्रम को बहुत सराहा है। यही कार्यक्रम अब एक नए नाम से, एक नई जगह से हम प्रसारित कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का नाम है उभरते कलाकार। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम एक कलाकार को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और वह आपके सामने आपके लिए प्यारे से गीत प्रस्तुत करेगा। परसों 12 अप्रैल के दिन हिंदी सिनेमा की एक महान गायिका श्रीमती आशा भोसले जी का निधन हो गया था। मित्रों, पुराने गायकों में वही एक बची थी जो जिन्होंने 92 एज तक अपने जिंदगी का सफर पूरा किया और बहुत प्यारे प्यारे गीत हमें दिए। आशा जी का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली में हुआ था और वे 1943 से 2026 तक इस संगीत की सेवा करती रही। उम्र के 10वें साल में उन्होंने एक मराठी गीत गाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। आशा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी एक स्पेशल प्रोग्राम देने जा रही है जिसका सर्कुलर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। मित्रों,
वर्ष 2000 में भारत का हिंदी सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा जी को दिया गया। वर्ष 2008 में पद्म श्री से नवाजा गया। वर्ष 2018 में बंग भूषण, यह बंगला अपने वेस्ट बंगाल का प्रतिष्ठित अवार्ड उन्हें दिया गया। महाराष्ट्र भूषण 2021 में दिया गया। और मित्रों, आशा जी ने हिंदी सिनेमा में हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती और कई भाषाओं में गीत गाए हैं। उन्होंने हिंदी गीतों के साथ भजन, गजल, कव्वाली, क्लासिकल संगीत, रविंद्र संगीत और न जाने शायद ही कुछ ऐसा रखा हो कि जो आशा जी ने गाया ना हो। तो आज OSL कराओके म्यूजिक एकेडमी के सभी गायक उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हम भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और आज के कार्यक्रम के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। आज या यूं कहिए कि इस कार्यक्रम में जो भी कलाकार हम यहाँ आपके सामने पेश करेंगे, बहुतों को आपने हमारे लाइव प्रोग्राम में सुना होगा। ये लोग हमारे कलाकार एक, गीत अनेक इस कार्यक्रम में भी आके गए हैं और बहुत अच्छे गायक हैं। धीरे धीरे सभी अपनी अपनी गायकी सुधार चुके हैं और मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि आज का यह कार्यक्रम आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। मित्रों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं हमारे एकेडमी के गायक श्री योगेश जी देशपांडे साहब को। आइए योगेश सर। योगेश जी देशपांडे सर बाय प्रोफेशन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है और एक कंपनी के लिए वे मार्केटिंग का काम करते हैं और बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। सर, आपका माइक लेकर आप कुछ अपना परिचय दे दीजिए ताकि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा। नमस्ते मित्रों, फिर से एक बार आपके सामने खुद का गीत लेके आया हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपको सबको पसंद आए। सर, आप कौन सी कंपनी में है ये बताइए। एक्चुअली मैं अभी बायोटेक लाइफ साइंस में था। अच्छा, इसमें काम उसी में आपका एरिया यही जालना जिला ही है क्या और भी कहीं जालना है, 2-3 डिस्ट्रिक्ट है? देखिए, मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये बंदा मार्केटिंग का बंदा है। महीने में 20-25 दिन इसको बाहर रहना पड़ता है। उसके बाद भी अपने संगीत के शौक को पूरा करने के लिए वो OSL कराओके म्यूजिक एकेडमी में प्रत्येक बुधवार को शाम में 7 से 9 की बैच में आते हैं। सब मैनेज करके वो 7 बजे की बैच किसी तरह से भी मिस नहीं होने देते और अपना गायन का प्रैक्टिस ये हमारे साथ हर हफ्ते करते हैं। तो चलिए, आपका भी समय ज्यादा न लेते हुए हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। योगेश सर, सबसे पहला गीत क्या सुनाएंगे? देखिए, अब आपका लेवल जो है ना योगेश सर बहुत ऊंचा गया है आपका। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले हमारे शहर में एक सिंगिंग कंपटीशन हुई थी जालना आइडल के नाम से और विथ प्राउड योगेश जी हमारे एकेडमी के गायक उस जालना आइडल का फर्स्ट प्राइज लेकर जीत कर आए थे और आज ये पहली बार उसके बाद लाइव कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित। बिल्कुल है ना जी तो सर। योगेश सर, आपकी जवाबदारी बहुत बढ़ गई है सर। है ना। जी अब सर। जैसे जैसे अपने पास वो अवार्ड्स की रैंक बनेगी वैसा वैसा अपने को भी अपने आप को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। जी जी सर। है ना। तो उम्मीद रखते हैं कि योगेश सर आज आपका बहुत अच्छा मनोरंजन करेंगे।
और पहला गीत क्या सुने? सर पहला गीत किशोर कुमार साहब का गाएंगे, जिंदगी के सफर में। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। मित्रों, बहुत अच्छा गीत योगेश जी ने सिलेक्ट किया है, आपकी कसम, इस फिल्म से। 1974 की यह फिल्म थी। किशोर कुमार साहब ने अपने गले से बहुत ही अच्छी तरह से इस गीत को प्रेजेंट किया था। आर डी बर्मन साहब ने बहुत अच्छा संगीत दिया है। आप भी इस गीत को सुनेंगे तो आर डी साहब का जो इंट्रोड्यूस होता है बहुत अच्छा बनाया हुआ है। आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा था। राजेश खन्ना, मुमताज और संजीव कुमार इस गीत के, इस फिल्म के मुख्य कलाकार। मित्रों, आपको पता नहीं होगा मगर यह फिल्म मलयालम फिल्म वाजवे मायम, इस 1970 की इस फिल्म का हिंदी रीमेक। तो आइए योगेश जी से सुनते हैं, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आँख धोखा है क्या भरोसा है, आँख धोखा है क्या भरोसा है। सुनो दोस्तों, शक दोस्ती का दुश्मन है,
अपने दिल में इसे घर बनाने ना दो, कल तड़पना पड़े याद में जिनके, रोक लो रूठ कर उनको जाने ना दो, बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुबह आती है रात जाती है, सुबह आती है रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं, एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है, एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। थैंक यू। बहुत बढ़िया देशपांडे सर। मित्रों, कैसा लग रहा है आपको? कलाकार एक गीत अनेक के बाद यह हमारे जालना के OSL कराओके म्यूजिक एकेडमी के छोटे से एकॉस्टिक स्टूडियो से हम ये प्रसारण कर रहे हैं। उम्मीद है आपको इसका रिप्रोडक्शन बहुत अच्छा सुनाई दे रहा होगा। उम्मीद है आपको वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी मिल रही होगी। चलिए, कार्यक्रम का अगला गीत लेने से पहले कुछ लोगों का धन्यवाद करना बनता है जो कि हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं और उन्होंने अपनी हाजिरी दिखाई है। गणेश सावरकर सर, ये हमारे मित्र है, हमारे गायक है, पिछले कार्यक्रम में आके गए थे। गणेश सर पूना से है और बहुत अच्छे सर गायक है। थैंक यू गणेश सर। नीलम देशपांडे, बेटर हाफ ऑफ योगेश देशपांडे, थैंक यू भाभी। और सुयोग देशपांडे, थैंक यू सुयोग। सुयोग सर, उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो एक अंगूठा दिखा दीजिएगा। सभी दर्शकों से निवेदन है कि वे अपने विचार लिखिए, अपने हमें बताइए, कमेंट्स कीजिए, हमें बताइए, ताकि हम हमारे कार्यक्रम की क्वालिटी को और ज्यादा अच्छा इम्प्रूव कर सके। ठीक है, चलिए हम अब थोड़ा सा मूड चेंज करेंगे और कुछ अलग गायक का अलग कोई गीत सुनाएंगे। बिल्कुल सर। क्या सुनाएंगे? रफी साहब का गाना है सर, तेरी गलियों में। क्या बात है, मोहम्मद रफी साहब का गीत, गीत के बोल है, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। मित्रों, यह गीत हवस फिल्म का है। 1974 की ही यह फिल्म थी
और मोहम्मद रफ़ी साहब ने उषा खन्ना के म्यूजिक डायरेक्शन में श्री पवन कुमार का लिखा हुआ यह गीत गाया था। अनिल धवन और नीतू सिंह, विनोद मेहरा इस फिल्म के मुख्य रोल में। इस गीत की एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा। मित्रों, उषा खन्ना जी यानी कि मिसेस सावन कुमार जी जिन्होंने यह गीत लिखा है, वे खुद इस फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब कुछ थे। और एक दिन वे अपने घर पहुंचे और उनका उदास चेहरा देखकर उषा जी ने पूछा कि क्या हो गया। तो उन्होंने एक गीतकार का नाम बताया कि मैं उसके घर गया था और उसने मुझे मेरी बहुत बेइज्जती कर दी और मेरा काम तो किया नहीं और मेरी बेइज्जती कर दी। तो आज के बाद मैं कभी उसकी गली में भी नहीं जाऊंगा। और ये बात उषा जी ने वहीं पकड़ ली। 1 मिनट रुको बोले, हारमोनियम लेकर आई। क्या बोले? बोले आप? पवन कुमार साहब ने बोला आज के बाद मैं उसकी गली में नहीं जाऊंगा। झट मैंने तर्ज बनाई और वो गीत तैयार हुआ, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। मित्रों, इस बात से हमें यह सीखने मिलता है कि हमारे हिंदी सिनेमा के जो गीत रचयिता थे, प्रोड्यूसर्स थे, गायक लोग थे, ये लोग कितनी मेहनत करते थे और कैसे कैसे गीत हमें देकर गए हैं, ये आइकॉनिक सॉन्ग देकर गए हैं। तो चलिए योगेश जी से सुनते हैं अवध फिल्म का यह प्यारा सा गीत, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरे मिलने को न आएंगे सनम आज के बाद, तेरी गलियों में। तू मेरा मिलना, तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था। तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था। हमको दुनिया में समझना ना सनम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में। घिर के आएंगी, घिर के आएंगी
घटाए फिर से सावन की, तुम तो बाहों में रहोगी अपने साजन की। गिर के आएगी घटाए फिर से सावन की, तुम तो बाहों में रहोगी अपने साजन की। गले हम गम को लगाएंगे सनम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे सनम। आज के बाद तेरी गलियों में। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, मगर मेरी गलियों में आप कदम जरूर रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप मेरी गलियों को नहीं छोड़ सकते, है ना। मित्रों, मंगेश देशपांडे, सुमित देशपांडे, थैंक यू दादा, संजय डोंगर दिवे। संजय सर थैंक यू। है ना। और हमारी भाभी ने आपके गीत को पसंद किया है, उसको भी थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू, है ना। और मित्रों, एक फरमाइश आई है, नीले नीले अंबर पर चांद जब छा जाए, यह गीत सुनाइए बोल के सुयोग देशपांडे साहब ने कहा है। ओके। तो सुयोग सर, आपकी फरमाइश को हम सैल्यूट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मगर हमारे गायक ने अपने 5 गीत तैयार ऑलरेडी प्लान कर चुका है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपने इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसी तरह OSL कराओके म्यूजिक एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, आपको हम एक से एक अच्छे अच्छे प्रोग्राम भेजते रहेंगे। अब हम आपके सामने थोड़ा सा फेस चेंज करने जा रहे हैं। फेस का मतलब, अभी तक आपने जो भी गीत सुने, यह एक दौर के गीत। अब थोड़ा सा हम ऐसा समझो 10-15 साल आगे छलांग लगा, है ना। 15 साल आगे जा रहे हैं और बहुत प्यारा सा गीत सुनाएंगे अभी योगेश्वर आपको। पता नहीं किसके लिए सुना रहे, लेकिन सुनाएंगे जरूर। क्या सुनाएंगे सर? कुमार सानू साहब का सुनाएंगे, मेरा चांद मुझे आया है नजर। मेरा चांद मुझे आया है, यह है मुंबई मेरी जान। इस फिल्म का यह गीत 1999 की फिल्म थी। कुमार सानू साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी तरह से इस गीत को गाया था, जतिन ललित के संगीत में। और इंदिवर साहब ने इस गीत को लिखा था। सैफ अली खान साहब, ट्विंकल खन्ना, चंकी पांडे, यह इस फिल्म के मुख्य कलाकार। मित्रों, इस फिल्म का पहला नाम रखा गया था मिस्टर आशिक। 1996 में जब यह फिल्म बन रही थी, उस समय यह नाम बदलकर यह है मुंबई मेरी जान रखा गया। इस फिल्म में 7 गीत थे, मेनली कुमार शानू और अलका याग्निक के थे, मगर एक गीत था सुदेश भोसले साहब का। आइए सुनते हैं।
मेरा चांद मुझे आया है नजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर। है रात जरा हम के गुजर, रात जरा हम के गुजर, छाया है नशा मेरी आँखों पर, छाया है नशा मेरी आँखों पर। है रात जरा हम के गुजर, रात जरा हम के गुजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर। मेरे दिल में है अरमां कहीं कहीं, मेरी चाहत है अभी नई नई। मेरे दिल में है अरमां कहीं कहीं, मेरी चाहत है अभी नई नई। रह जाए ना प्यासा प्यार मेरा, मेरी बाहों में भर दे यार मेरा। इतना सा करम तू कर मुझ पर, इतना सा करम तू कर मुझ पर। ऐ रात जरा हम के गुजर, ऐ रात जरा हम के गुजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर। अभी लबों को लबों ने छुआ नहीं, अरमां कोई पूरा हुआ नहीं। अभी लबों को लबों ने छुआ नहीं, अरमां कोई पूरा हुआ नहीं। अभी आस का गुलशन खिलना है, अभी दो जिस्मों को मिलना है। देखूंगा भी मैं वो मंजर, देखूंगा भी मैं वो मंजर। है रात जरा हम के गुजर, रात जरा हम के गुजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर। है रात जरा हम के गुजर, रात जरा हम के गुजर, मेरा चांद मुझे आया है नजर, आया है नजर, आया है नजर। थैंक यू।
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और दोस्तों, बहुत अच्छा देशपांडे सर ने प्रेजेंट किया है। शैलेश आमले सर ने आपके इस कार्यक्रम को बहुत पसंद किया है। थैंक यू शैलेश। और फिर एक फरमाइश आई है सुमित की तरफ से। वो चाहते हैं कि आप आने वाला पल, जाने वाला ये गीत गाइए। तो सुमित जी, नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे। हम अब एक प्लान ऐसा सोच रहे हैं आपके इसका देखने के बाद कि एक कार्यक्रम आपकी फरमाइश के नाम का ही चालू करना चाहिए, कि जिसमें आप फरमाइश भेजें और हम आपकी फरमाइश इंस्टेंट पूरी इंस्टेंट गा करें, देंगे, बिल्कुल पूरी सर, पूरी बिल्कुल। कर सके। ऐसी टीम मैं तैयार करूंगा कि जिसमें हमारे 5-7 सिंगर रहेंगे जो कुछ भी गा सकते हैं, और हम इस तरह का एक कार्यक्रम हफ्ते में एक दिन कर सकते हैं, कि जिस दिन आपकी फरमाइश नाम का यह कार्यक्रम होगा, और हम ये कार्यक्रम, उसमें हम आपकी फरमाइश जरूर जरूर पूरी करेंगे, बिल्कुल सर। है ना। और हनुमान जोशी साहब ने आपके इस परफॉर्मेंस को लिखा है थैंक यू जोशी और साहब। उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने लिखा है कि कामाच्या व्यापामुळे मी तुम्हाला मिस करतोय। बिल्कुल बिल्कुल, तो सर भी जा रहे हैं अभी गाने हाँ, के लिए। वही इसीलिए उन्होंने लिखा है कि काम के उसमें मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो हनुमान सर, हम भी आपका इंतजार कर रहे हैं। हम भी आपको बहुत बहुत मिस करते हैं। और मुझे लगता है कि यह गीत आपके लिए ही गाया गया था कि मेरा चांद मुझे आया है नजर, है बिल्कुल ना। बिल्कुल, तो चांद जैसे गायब है हो ना, गए। चांद जैसे ही गाते थे ना वो। तो चलिए मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम का अगला गीत योगेश जी क्या सुनाएंगे? सर अभिजीत भट्टाचार्य साहब का है, कभी यादों में आओ। अरे, योगेश सर आपके सामने अभिजीत भट्टाचार्य का गीत कभी यादों में आओ गाने जा रहे हैं। यह गीत प्राइवेट एल्बम तेरे बिना इस एल्बम का है, और 2003 में यह एल्बम आया था। अ, इस गीत को गाया अभिजीत जी ने। सप्तऋषि ने इसे संगीतबद्ध किया था, और नुसरत बद्र साहब ने इस गीत को लिखा था। तो मित्रों, बहुत प्यारा गीत है। टी सीरीज का यह एल्बम था, तेरे बिना। तो चलिए सुनते हैं, कभी यादों में आऊं। कभी यादों में आओ, कभी ख्वाबों में आओ, कभी यादों में आओ, कभी ख्वाबों में आओ। तेरी पलकों के साए में आकर झिलमिलाओ। मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं। हवा भी चल रही है मगर तू ही नहीं है। फिजा रंगी वही है, कहानी कह रही है। मुझे जितना भुलाओ मैं उतना याद आऊं। कभी यादों में आओ, कभी ख्वाबों में आओ।
तुम न मिलती होता ही क्या ढूंढ लाने को। जो तुम न मिलती होता ही क्या ढूंढ लाने को। जो तुम न होती होता ही क्या हार जाने को। मेरी अमानत थी तुम, मेरी अमानत थी तुम, मेरी मोहब्बत हो तुम। तुम्हें कैसे मैं भुलाऊं, कभी यादों में आओ, कभी ख्वाबों में आओ। तेरी पलकों के साए में आकर झिलमिलाओ। तड़प रहे हो जमाने से मुस्कुराने को। तड़प रहे हो जमाने से मुस्कुराने को। तरस रहे हो जमाने से पास आने को। तेरी धड़कनों में बस कर, तेरी धड़कनों में बस कर, तेरी सांस में रह कर। तुम्हें हर पल में सताऊं, कभी यादों में आओ, कभी ख्वाबों में आओ। तेरी पलकों के साए में आकर झिलमिलाओ। मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं। थैंक यू। बहुत बहुत ही बढ़िया आपने इस थैंक यू के साथ न्याय दिया है। मित्रों, शैलेश आमले सर ने लिखा है कि वे हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। क्या बात है। तो स्वागत है आपका। मोस्ट आप, वेलकम। बुधवार के दिन एक बार योगेश जी के साथ में आ जाइए एकेडमी में। आप देखिए हमारा काम कैसे चलता है। और आप कभी भी आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और मधुकर राठौड़ सर ने आपके इस प्रेजेंटेशन को बहुत लाइक किया है। थैंक यू मधुकर और सर। दर्शकों को बता दूं, मधुकर राठौड़ सर खुद एक बहुत अच्छे गायक हैं। अच्छी गाते हैं। और आने वाले शुक्रवार को आप मधुकर राठौड़ सर को इस कार्यक्रम में सुन पाएंगे, है ना। और मैं धन्यवाद तो पहले कर देता नम्रता जोशी जी का। थैंक यू मैम। पर्टिकुलरली मुझे बहुत खुशी हुई कि नम्रता जी आज अपना कार्यक्रम देख रही है ना, और देख भी रही है। उसने कमेंट में लिखा है कि योगेश सर तुमची गायकी आणि तुमचा आवाज
थैंक यू मैडम। तो नम्रता जी, उम्मीद है आप इसी तरह हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहेंगी और आनंद लेते रहेंगी। मित्रों, समय का एक चक्र है, समय का एक बंधन है और डिसिप्लिन भी एक चीज है। हमने हमारे इस कार्यक्रम का एक डिसिप्लिन रखा हुआ है। पिछले 3 साल से इस कार्यक्रम में हम सिर्फ 5 गीत देते हैं और वो 5 गीत देने का कारण ये है, हमारे गायकों को इस बात का एहसास रहना कि हमारे को सिर्फ 5 ही गीत का मौका मिलना है और जो कि मुझे अच्छे से अच्छा यहाँ पे प्रेजेंट करना है। यही अगर योगेश सर को मैं 10 गीत दे दूं तो शायद छठे सातवें गीत में योगेश सर अपना क्या बोलते हैं वो छोड़ सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई भी गायक आपके सामने 19-20 भी पेश करे। हम चाहते हैं बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश हम लोग 100%। है ना। तो चलिए, आज का कार्यक्रम का अंतिम गीत योगेश सर क्या सुनाएंगे? ये भी अभिजीत भट्टाचार्य जी का ही है, बिल्कुल बिल्कुल सुनो ना सुनो। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी आपके आवाज को अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज बहुत सूट करती है। आप उनके गीत गाते हैं, जी वो हाँ। एक बहुत बड़ी बात है। तो योगेश सर आपके लिए लेकर आए हैं सुनो ना सुनो ना। चलते चलते 2003 की फिल्म थी। अभिजीत सर ने आदेश श्रीवास्तव के संगीत में इस गीत को गाया था और जावेद अख्तर साहब ने इस गीत को लिखा था। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, जॉनी लीवर वगैरह वगैरह इस फिल्म के मुख्य अदाकार थे। गीत बहुत प्यारा है और इस प्यारे से गीत को हम लोग सुनने जा रहे हैं योगेश देशपांडे सर की आवाज में। ला 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 हे तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना, मेरे दिल की है जो दास्तां। सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना। सुनो ना सुन लो ना। तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना, मेरे दिल की है जो दास्तां। सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना। सुनो ना सुन लो ना। तुम जो गुमसुम हो तो मैं हैरान हूँ, ये राज कैसे तुमको बताऊं। तुम जो गुमसुम हो तो मैं हैरान हूँ, ये राज कैसे तुमको बताऊं। तुम पर मरता हो मैं सच कहता हूँ, मांग के देख लो
मुझसे जान, सुनो ना सुनो ना, सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना, सुनो ना सुनो ना, सुन लो ना। मैं भी हूँ तन्हा, तुम भी तन्हा हो, घर साथ हम हो तो सोचो क्या हो। मैं भी हूँ तन्हा, तुम भी तन्हा हो, घर साथ हम हो तो सोचो क्या हो। जो मंजिल मंजिल दो दीवाने दिल ले चले प्यार का कारवां, सुनो ना सुनो ना, सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना, सुनो ना सुनो ना, सुन लो ना। तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना, मेरे दिल की है जो दास्तां, सुनो ना सुनो ना, सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना, सुनो ना सुनो ना, सुन लो ना। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर योगेश जी। सुनो ना सुनो ना, थैंक सुन यू। लो ना। यह था आज का अंतिम गीत। मित्रों, धन्यवाद करते हैं हम संतोष रिंदे साहब का, थैंक यू संतोष सर। जिन्होंने आपके कार्यक्रम को पसंद किया। हमारे मित्र अनीस भाई शेख, थैंक यू अनिस सर। शार्प फोटो फोटो स्टूडियो जालना वाले, इन्होंने इस कार्यक्रम को पसंद किया। विशेष करके आपकी आवाज को उन्होंने बहुत पसंद किया। थैंक यू सर। उनसे मैं उम्मीद रख रहा था कि वे मेरे इस लाइव टेलीकास्ट के ऊपर कुछ देखेंगे, मगर वो आपकी आवाज के जादू में इतने बिंग हो गए कि उन्होंने उनका ध्यान उस तरफ गया ही नहीं, है ना। भीमराव सोनवने साहब का और श्री थैंक यू सोनोने सर। संजय अग्रवाल साहब का थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मैंने आपको बताया था कि ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी आशा जी के ऊपर एक स्पेशल प्रोग्राम करने जा रही है। तो आने वाली 20 तारीख को, यानी कि सोमवार को, हम आपके सामने आशा भोसले साहब के कुछ चुनिंदा नगमे लेकर इसी समय इसी जगह से हम आपके लिए यह कार्यक्रम लेकर आएंगे। प्रीवियसली यह कार्यक्रम 19 तारीख को रखा गया था, मगर क्योंकि 19 तारीख को जालना शहर में आशा जी को श्रद्धांजलि देने हेतु रुक्मिणी गार्डन में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया गया है, इसलिए हम अपना ये 19 तारीख का प्रोग्राम 20 तारीख को पोस्टपोन कर रहे हैं। उम्मीद है आप सब इसी फेसबुक पेज पर हमारे इस कार्यक्रम को देख पाएंगे। मित्रों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, आपके मन में क्या आया, जरूर जरूर हमें मालूम कीजिएगा। और यही कार्यक्रम ओएचएल कराओके म्यूजिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध हो जाएगा। उम्मीद है आज के इस कार्यक्रम का आप सभी ने आनंद लिया होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। टेक केयर।